उत्तराखंड में बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रुड़की में डीजीएम कार्यालय पर धरना दिया और सरकार के विभागीय अधिकारियों की मनमानी को लेकर नाराजगी जताई। हरीश रावत ने सीधा आरोप लगाया कि गरीबों को जबरन परेशान किया जा रहा है, बिजली के नाम पर जबरदस्ती उनसे उगाही की जा रही है और बिजली भी पूरी नहीं दी जा रही, इसीलिए उन्हें धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और बड़ी भारी ज्यादतियां कर रहे हैं ये किसान को परेशान कर रहे हैं, गरीब को परेशान कर रहे हैं, जहां महिला उपभोक्ता हैं उनको परेशान कर रहे हैं। बिजली के चार्जेस केवल आधिकारिक तौर पर ही नहीं बढ़ाए इन्होंने, ये मीटर उछाल करके भी लोगों को जो है गलत रीडिंग करवा करके लोगों का जो दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर खराब हो जा रहा है, उसका ट्रांसफार्मर नहीं बदल रहे हैं, उसके कारण किसानों की सिंचाई प्रभावित हो रही है और महीने गुजर जा रहे हैं ट्रांसफार्मर बदलने में, और ट्रांसफार्मर बदलने के लिए भी लोगों से चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो ये और गांव में इन्होंने अपने बिजली एजेंट छोड़ रखे हैं जो बिजली के मीटर ठीक करने के नाम पर, बिजली के बिल ठीक करने के नाम पर लोगों से नाजायज वसूलियां करने का काम कर रहे हैं। ये केवल बिजली कटौती का ही मामला नहीं है, बिजली के नाम पर जो शोषण हो रहा है, भयंकर दोहन हो रहा है, उसका भी मामला है। हरिद्वार और उसके आसपास ग्रामीण इलाकों में अघोषित बिजली कटौती का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। कई शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं हुआ, इसीलिए हरीश रावत ने धरना देकर अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। खास बात यह है कि ये ऊर्जा विभाग यानी बिजली विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अंडर ही है, उसका कोई अलग से मंत्री नहीं है। ऐसे में विभागीय लापरवाही को लेकर सवाल उठना लाजमी है। और हमने तय किया है अभी सब लोगों ने कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, जिन लोगों को गलत मीटर के कारण, बिजली के चार्जेस के कारण जिनके कनेक्शन काटे गए हैं, गलत वसूलियां की गई हैं, इसी विभाग से हम उनका पेमेंट करवाएंगे, इसी बिजली विभाग से उनका पेमेंट करवाएंगे। और जो अधिकारी इनका सबसे ज़्यादा बिजली कटौती का दोषी होगा उसको जबरिया रिटायर करवाएंगे कांग्रेस की सरकार आने में जो है, ताकि ये मालूम हो सके इनको कि आखिर जब किसी सरकार के कहने पर आप गलत काम करते हैं तो दूसरी ऐसी सरकारें भी आती हैं जो उसके लिए तुमको दंडित करने का काम करती हैं, ताकि भविष्य के लिए एक उदाहरण बन सके, कोई इस तरीके का गलत काम न कर सके। और तय की है, मैंने कहा है कोई ट्रांसफार्मर किसान का ऐसा है जहां न बदलने के कारण उसकी सिंचाई नहीं हो पा रही है, तो मैं 1 घंटा उस ट्रांसफार्मर पर रात को जो है ज़रूर 1 घंटा मौन वहाँ पर धरना दूंगा, ताकि सरकार तक ये बात पहुंच सके कि एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री एक किसान की व्यथा को से पीड़ित होकर के इस कड़कड़ाती ठंड में भी उसकी ट्रांसफार्मर पर उसके खेत पर बैठने के लिए आया गया। हरीश रावत ने उस ट्रांसफार्मर के पास रात में 1 घंटे का मौन उपवास रखने का ऐलान किया है जो खराब हुआ है और उसकी वजह से किसानों को सिंचाई करने में परेशानी हो रही है। इससे ये सीधा सवाल उठता है कि बुनियादी मुद्दों पर और जनता से जुड़े मुद्दों पर किस तरीके से सरकारी तंत्र लापरवाह बना हुआ है, कैसे पूरी की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई हैं और गरीबों को किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरीके से धरना देना पड़े तो सरकारी तंत्र की पूरी लापरवाही उजागर होती है।